हेलो। साइकोलॉजी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा एक टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ डू नॉट शेयर योर प्लान्स। ओके। तो कई बार क्या होता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग कई बार अपने फ्यूचर के प्लान्स कि मैं ये करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ कई सारे लोगों के साथ हम लोग शेयर कर देते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि एक होता है कि फ्यूचर प्लान कि मैं क्या करने वाला हूँ, दूसरी चीज़ क्या होता है कि कई बार मतलब जस्ट हम अपनी दिल की फीलिंग कुछ लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। और कुछ शेयर कर देते हैं कि यार ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं सोच ही रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ। तो अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर साइकोलॉजी के हिसाब से देखें, हमने कई बार सुना होगा कि भाई वर्क इन साइलेंस, डू नॉट शेयर योर प्लान्स विद अदर पीपल। बट इसको और अच्छे से साइकोलॉजी के लेवल पे समझते हैं, बिकॉज अगर इस पूरी वीडियो को देखोगे तो आपके जहन के अंदर घुस जाएगा अच्छी तरीके से कि वाई पीपल से दिस। बहुत सारे लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ये ऐसा क्यों बोलते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। तो एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ कि एक हॉर्स था, एक घोड़ा था, ठीक है? तो वो उसका एक मालिक था, तो घोड़े को काफ़ी दिन भर काफ़ी काम-वाम करना था, काफ़ी काम कराता था वो अपने मतलब जो भी खेत-वेत में है, जो भी है, ठीक है? तो पूरे दिन भर काफ़ी शिद्दत से काम करता था वो घोड़ा। और एक बार क्या हुआ कि काफ़ी सालों से वो उसका मालिक और वो घोड़ा मतलब दोनों साथ ही में थे और खूब शिद्दत से वो घोड़ा काम करता था। बट एक एक दिन क्या हुआ कि उसको बहुत ज़्यादा काम था एक दिन, और बहुत ज़्यादा थक गया था घोड़ा, बहुत ज़्यादा थक गया था। तो वो हॉर्स इतना थक गया था कि वो शाम को अपने जब तबेले में जो बोलते हैं वहाँ पे पहुँचा, और वहाँ पे यार रात शाम के टाइम बिल्कुल थक कर वो बस बैठा ही था। और बस उसने दिमाग में चल ही रहा था कि आज बहुत थक गए यार, आज बहुत थक गए, और मैं बहुत टाइम से अपने मालिक के साथ काम कर रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने उसने सिर्फ़ सोचा ही अपने उसमें मैं सोच रहा हूँ कि अपने मालिक को बोलूँ कि कल थोड़ा-सा मैं कम काम करूँगा, थोड़ा-सा मैं रिलैक्स करूँगा, मतलब 2-3 दिन मुझे रिलैक्स करना होगा, उसके बाद फिर मैं दोबारा से चलो जो आप बोलोगे वो मैं करूँगा। वो उसने सोचा ही था कि अपने मालिक को ऐसा बोलूँगा मैं, ठीक है? लेकिन क्या हुआ कि अचानक से जो हॉर्स था, हॉर्स का एक दोस्त, ठीक है? एक दूसरा एनिमल व्हिच इज़ काऊ, ठीक है? काऊ उसके पास आई और काऊ ने पूछा कि भई क्या हुआ? आज इतने थके हुए लग रहे हो, क्या दिक्कत है? तो हॉर्स ने अपनी दिल की बात शेयर कर दी। हॉर्स ने बोला कि हाँ, आज का दिन बहुत थकावट वाला था। आज का दिन अभी 1 आध हफ्ते से ऐसा चल रहा है कि बहुत हेक्टिक हो रहा है काम, और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं अपने कल मालिक को बोल दूँ कि बहुत मैं टायर्ड हो चुका हूँ, 2-3 दिन की मुझे छुट्टी दे दो, मतलब थोड़ा-सा मैं कम काम दो मुझे, ऐसे। मतलब मैं सोच ही रहा हूँ, और ऐसे बोल के वो सो गया। लेकिन जैसे ही काऊ ने ये सुना, ठीक है? काऊ ने आगे गए, काऊ मतलब ठीक है, कोई एक एनिमल, ठीक है? जंगल में, और उसने उसको मिली एकदम से फॉक्स, ठीक है? तो फॉक्स को उसने बोला कि भई ऐसा है, आपको पता है ये नई खबर? तो उसने बोला क्या? तो उसने बोला कि भई नई खबर ये है कि ये जो हॉर्स है, ठीक है? हॉर्स से मेरी बात हुई, और वो तो कह रहा है कि मैं बहुत थक रहा हूँ, और उसने ये बोला कि मैं कल अपने मालिक को बोल दूँगा कि मुझे काम नहीं करना। जबकि ऐसा तो उसने बोला ही नहीं था, लेकिन काऊ ने ये एंटीसिपेट किया और काऊ ने बोल दिया ये आगे फॉक्स को। फॉक्स ने ये बात सुनी। फॉक्स फिर आगे जंगल में ऊ ला 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 घूम रही थी फॉक्स। फॉक्स को फिर मिल गया आगे रैबिट, ठीक है? या मंकी। मंकी को उसने बोला कि भई तुम्हें पता है क्या खबर है नई? तो उसने बोला क्या खबर है भई बताओ? तो उसने मंकी को बोला कि भई ऐसा है कि वो जो हॉर्स है, वो अपने मालिक को कल बोलने वाला है कि मुझे छुट्टी दे दो, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो मंकी ने सुना, हो या क्या हो रहा है? तो मंकी ने फिर और ऊ-ला-ला घूम रहा था मंकी, फिर उसको मिल गया रैबिट। रैबिट को उसने फिर बोली भाई सनसनी खबर है, उसने बोला क्या खबर है? उसने बोला सनसनी खबर ये है कि तुम्हें पता है ये जो हॉर्स है, वो उसने अब सोच लिया है कि वो अपने मालिक को धोखा देगा, और कल के दिन, कल की सुबह जैसे ही मालिक उसके पास आएगा, वो बोलेगा कि मुझे अब काम नहीं करना। मुझे मैं अब तुमको छोड़ के जा रहा हूँ, मैं कहीं और काम करूँगा, तुम्हारे साथ मुझे काम नहीं करना। जैसे ही रैबिट ने ये सुना, रैबिट गया सीधा जो मालिक था उसका हॉर्स का उसके पास, क्योंकि वो थोड़ा-सा चुगली करने वाला था, रैबिट था। रैबिट गया मालिक के पास उसके हॉर्स के, और रैबिट ने उसको बोला कि सर आपको पता है कि आपकी पीठ पीछे क्या हो रहा है? तो उसने बोला मालिक ने, भई क्या हो रहा है बताओ? तो रैबिट ने उसको बोला मालिक को कि भई आपके पीठ पीछे आपका ये जो हॉर्स है जिसको आपको लगता है कि आपका वफ़ादार है, इतने सालों से आपके लिए काम कर रहा था, बट पता है उसने ये ठान लिया है कि कल वो आपको छोड़ के दूसरे कहीं और चले जाएगा, वो आपके साथ काम नहीं करेगा, वो आपके बारे में बहुत बुरी बातें बोल रहा है, और मतलब मैं क्या बताऊँ, अब मैं आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, पर आप समझदार हो। ये सुनते ही जो मालिक था, ठीक है, मालिक को एकदम से लगा यार ये क्या है, मतलब ये तो बहुत ही घटिया बात है, अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ? मालिक को लेकिन एकदम से बहुत गुस्सा आ गया ये सुनते ही।
और मालिक को लगा यार ये मुझे क्या धोखा देगा, इससे पहले मैं ही इसका काम कर देता हूँ। और मालिक ने क्या करा कि जब हॉर्स सो रहा था उसके तबेले में गया, जब हॉर्स सो रहा था चुपके से उसको एक इंजेक्शन लगा दिया, और जब सुबह हुई तो तब तक हॉर्स जा चुका था, मर चुका था। तो ये सोचो, हॉर्स ने सिर्फ़ इतना ही तो बोला था कि मैं थका हुआ हूँ और मुझे इतना काम नहीं करना, मैं अपने मालिक को बोलूँगा 2-3 दिन थोड़ा-सा मुझे रेस्ट दे दो। इतना ही तो उसने सोचा था और उसने बोला था किसी एनिमल को, और उसने किसी और को, और चलते-चलते वो बात थी कुछ और हो कुछ और गई। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने लाइफ में कुछ लोगों को अपनी कुछ दिल की बात शेयर कर देते हैं, अपनी प्लान शेयर कर देते हैं। एक होता है दिल की बात कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, फिर आगे हम ये जब शेयर कर देते हैं कि इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए मैंने ये सोचा है, तो होता क्या है कि जो बंदा आपकी बातें सुन रहा है, वो उसको, आपकी बातों को, आपके प्लान को कुछ इस तरीके से समझता है, जिस तरीके से वो समझना चाहता है, जो उसका खुद का माइंडसेट है। अगर वो नेगेटिव माइंडसेट है आपके प्रति और आपसे चिढ़ता है, आपसे अगर आपके प्रति उसके नेगेटिव थॉट्स है कि भई आपको वो आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, जेलस वाली भावना है, कॉम्पिटिशन वाली भावना है, उनको, अगर ऐसे लोगों को अगर आप अपने प्लान शेयर करते हो, अपनी पहले तो दुःख तकलीफ शेयर करते हो तो उनको अच्छा लगता है, लेकिन जब अपने प्लान शेयर करते हो तो वो उसको अलग अपनी ही नज़र से देखते हैं और उसी को वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, और आगे और आगे और आगे। और कहीं न कहीं ये जो आपने प्लान शेयर किया, उन लोगों से जो आपसे कॉम्पिटिशन में और जेलस में, वो लोग कहीं न कहीं आपको लगता है कि इनको पता चल जाएगा तो क्या ही हो जाएगा, बट वो जिस तरीके से वो बातों को फैला देते हैं, अल्टीमेटली घुमा फिरा के कहीं न कहीं आपको लॉन्ग टर्म में हर्ट हो सकता है। तो दैट्स व्हाई डू नॉट शेयर योर फीलिंग्स एंड प्लान्स विद एनीबॉडी। रैंडमली किसी को ऐसे शेयर मत किया करो। यू हैव वेरी वेरी फ्यू पीपल इन योर लाइफ, सिर्फ चुनिंदा 2 या 3 लोग ही होते हैं, उन्हीं लोगों के साथ ही आप दिल की बातें शेयर कर सकते हो, एक कनेक्शन होता है। बट एक जो नेचुरल टेंडेंसी कुछ लोगों की हो जाती है कि सबके साथ अपना दुखड़ा रोना, ये करना बंद करो। और दूसरी एक और चीज़ भी है, कई बार दुखड़ा छोड़ो, कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने बड़े-बड़े प्लान्स, अपने बिज़नेस के प्लान्स, कि मैं अपनी नौकरी में क्या करने वाला हूँ, अपने बिज़नेस में मैं क्या करने वाला हूँ, ऐसे बहुत बड़ी-बड़ी अपनी बातें भी डींगे हाँकते हैं, लोगों को बता देते हैं कि पता है, जैसे मैं बुक लिखने वाला हूँ, या फिर मैं ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ, या फिर मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जिसको आप बता रहे होते हो, तो वो पर्सन जब सुनता है, तो वो इमेजिन करता है कि आपने बुक लिख ली है, और वो इमेजिन करके कि बुक लिख ली है, वो एकदम से आपको एप्रिशिएट करता है, वाह यार तुम कर सकते हो, ये तो बहुत बढ़िया बात है, मैं तुम्हारी बुक ज़रूर खरीदूँगा, बहुत बढ़िया यार, तुम तो बहुत अच्छा, मेरे को पता था तुम एक दिन बुक लिखोगे, तो आपको काफ़ी एप्रिसिएशन मिल जाता है। जब आपको एप्रिसिएशन मिल जाता है, तो आपके अंदर वो जो डोपामाइन हिट हुआ, डोपामाइन क्या होता है कि जब एक हैप्पी हार्मोन आपका हिट होता है, जो आप किसी को बताते हो कि ये मेरी अकम्प्लिशमेंट है, ये मैं करने वाला हूँ, तो आपका माइंड इस तरीके से काम करता है कि आपका माइंड सोच लेता है कि मैंने वो काम कर लिया है, और वो काम करने के बाद जो आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने चाहिए थे, वो कॉम्प्लीमेंट आपको पहले ही मिल गए। तो जो डोपामाइन हिट हुआ, और जो डोपामाइन हिट काम करने के बाद होना चाहिए था, वो आपको पहले हिट हो गया। तो होता क्या है कि जब आप रियली में काम करने बैठते हो, देन योर माइंड, योर आपका जो ब्रेन है, जो पूरी एनर्जी लगनी चाहिए थी काम करने के लिए, योर ब्रेन गोज़ इंटू रिलैक्स मोड बिकॉज़ इट इज़ ऑलरेडी हिट बाय डोपामाइन। तो इस टाइम पे क्या होता है कि योर ब्रेन गोज़ इनटू एनर्जी सेविंग मोड। तो वो जो एफिशिएंसी से आपको वो काम करना चाहिए था, वो ना आप नहीं करके, क्योंकि आपने पहले से ही एप्रिसिएशन ले लिया, पहले से ही वो कॉम्प्लीमेंट ले लिए, डोपामाइन हिट पहले से ही हो गया, तो जो इंस्पिरेशन और जो मोटिवेशन थी वो काम को करने की, वो मोटिवेशन फिर खत्म हो जाती है। तो इसके पीछे डीप साइकोलॉजी है। नेवर एवर शेयर योर फीलिंग्स विद रैंडमली एनीबॉडी। और अगर आप फीलिंग कभी शेयर करना भी पड़ रहा है, या आपके चेहरे पे दिख रहा है कि आप थोड़ा-सा दिक्कत में हो, तो नेवर एवर शेयर हाउ यू आर गोइंग टू ओवरकम योर प्रॉब्लम। डू नॉट शेयर कि भाई क्या प्लान्स हैं आपके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ डू नॉट शेयर योर प्लान्स एंड जस्ट बी साइलेंट, ओके, एंड कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन ऑन योर ओन। और 1-2 लोग जो हैं आपके अजीज़, सिर्फ उन लोगों के जिन पे आप लॉन्ग टर्म, जिन्होंने आपका ट्रस्ट जीता है काफ़ी लंबे टाइम तक, सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ ही आप खुलो, बाकी सब लोगों के साथ खुलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दुनिया ऐसे ही है। आपके क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर आप भी शेयर कर सकते हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, डू हिट द लाइक बटन एज वेल, एंड डू शेयर विद अदर पीपल। थैंक यू।